कुछ एजेंट भाइयों के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने की सोच रहा था और बना भी रहा हूँ, तो इसे ज़रूर देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। क्या पता कौन सी मेरी बात किसको अच्छी लग जाए और वो ज़िंदगी में कुछ हासिल कर ले। तो दोस्तों आज मैं कुछ कॉल करने के नियम बता रहा हूँ। कॉल करने के नियम, जैसे लोग फ़ोन करते ही कहते हैं हेलो सर आप घर पे हैं, वो अब पहले ही बोल देता है ये नहीं है। तो कॉल करते ये ना बोलें सर घर पे हैं, पहले उसका हालचाल पूछे। सर हालचाल भी ना पूछे, पहले पूछे सर आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ, मैं जो भी आपका नाम है वो बताएं। और वो पूछे तो उसे ये पूछे कि सर मैं अभी आपसे मिल लूँ या शाम को मिल लूँ। बोले अभी तो मैं कहीं जा रहा हूँ। तो फिर पूछें सर शाम को मिल लूँ या कल सुबह मिल लूँ। ऐसा ना बोल के बहुत एजेंट कहते हैं सर आपसे मिलने का मन कर रहा था। तो बताइए आपके मन के लिए वो अपना काम धाम छोड़ के घर पे बैठेगा? नहीं बैठेगा दोस्तों। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होते हैं। फ़ोन करते ही पहले उसे बोलें हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोलना है अपने समय के हिसाब से बोल सकते हैं। फिर उससे पूछे समय सर मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूँ। वो अपने आप बोलेगा ले सकते हैं नहीं ले सकते। यदि ले सकते हैं तो उससे पूछिए सर अभी मैं आपसे कुछ नई LIC के प्लान लेके मिलना चाहता हूँ, तो मिले। तो अपने आप वो कहेगा कि ठीक है। तो उसे ये ज़रूर पूछे कि सर सुबह मिल लें या शाम को मिल लें। उसे ऑप्शन 2 ही रखें, ना नो शब्द नहीं होना चाहिए हमारे। कितने बार लोग घर पे बैठ जाते हैं जाके पार्टी के सामने, और आजकल जो भी एजेंट होते हैं उनको चाय तो ज़्यादा मिलती है, चाय बिस्कुट जो भी लेना होता है उनके स्वागत में या हमारे स्वागत में जो हमारे भगवान रूपी कस्टमर हैं वो हमें देते ज़रूर हैं। हमारे क्लाइंट हैं, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे भाई जो भी हैं वो ज़रूर हमें पिलाते हैं। तो बहुत लोग कहते सर थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए, पार्टी पूछती है। हम सीधे कहते हैं नहीं सर, नो सर, हम चाय नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। भाई नहीं तो आप गए हो यस करवाने के लिए और कहते हो नहीं, ये कहाँ का यस है? तो दोस्तों पहले नो शब्द अपने डायरी, अपने डिक्शनरी से आउट कर दो और इन शब्द को ले और इसी के मार्फत उससे बात स्टार्ट करना चालू कर दे। ऐसे जाते ही बम ना फोड़ें, कुछ बातों का ध्यान रखें। जाते ही पहले हाल चाल लें, उसके कैसे काम धाम चल रहा है या फिर जो भी पूछना चाहते हैं नॉर्मली पूछें। और बातों बातों में ही अपनी जो भी हमारे इंश्योरेंस सब्जेक्ट की बातें हैं उनको छेड़ना चालू कर दें, उनकी नस को पहचानें। अब सवाल ये आता है कि हमें क्या पता है कि उसके तिजोरी में कितने लाख करोड़ रुपए पड़े हैं या बिल्कुल खाली है। बहुत तेरे एजेंट हैं तो जाते ही अपनी डायरी खोल देते हैं, कहते हैं सर एक बीमा आई है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एजेंट की बात को सुन के कस्टमर बोलता है ठीक है बताइए। अब जैसे ही ये बताना चालू करते हैं तो कहते हैं सर मैं 1 लाख पे समझा रहा हूँ। अजी आप 1 लाख पे क्या समझा रहे हैं? 1 लाख की क्या वैल्यू है आज? और कैसे पता लगाएंगे कि उसकी अलमारी में कितने रुपए हैं? तो दोस्तों कभी भी ऐसी भूल ना करें। और यदि वो कुछ नहीं बोलता है तो सीधे सीधे आप 1 करोड़ की पॉलिसी बताएं, 2 करोड़ की बताएं। आप जब उसको सामने रखेंगे 2 लाख प्रीमियम, 4 लाख प्रीमियम, तो अपने आप वो बोल देगा, अपनी अलमारी की सारी हकीकत आपके सामने रख देगा कि उसकी अलमारी में कितने पैसे पड़े हैं। यदि आपने ये बोला कि सर 2 लाख रुपए प्रीमियम आ रहा है 6 महीने का, 4 लाख रुपए 4 महीने साल भर का यानी ईयरली,
अपने आप वो कह देगा नहीं भाई इतने का नहीं चाहिए, कम से कम साल का ₹1,00,000 का चाहिए। यानी कि उसके अलमारी में अभी आपको देने के लिए ₹1,00,000 हैं या फिर 6 महीने का ₹50,000 हैं। तो इस तरीके से हम उसे उसके अलमारी की पता लगा सकते हैं और इसी तरीके से हम उसके बीमा समझा सकते हैं। उसके ज़रूरतों को ध्यान में रख के बीमा समझाएं। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था, तो असल में मुझे पहले ही पता चल गया था कि जिसका फ़ोन आया था उसके फादर का दोनों किडनियाँ फेल हैं। अब बताइए, दोनों किडनी फेल है और वो कह रहा है कि मेरे पापा का बीमा कर दो और मेरा कर दो। अब मैं कैसे कर दूं? यानी कि एक पैर कब्र में। और बात एक नहीं है, इससे पहले भी कई आ चुके हैं मेरे पास फ़ोन, जैसे बिल्कुल बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको पता है कि अभी बचेंगे नहीं, यानी कि एक किडनी उनका ख़राब है और इसके साथ वो उस पे हैं जैसे वेंटिलेटर वगैरह पे, और वो हमें फ़ोन करके कहते हैं जी कि मेरे पिताजी का इंश्योरेंस हो जाएगा। तो मैंने साफ मना कर दिया। एजेंट भाइयों को कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए और कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे ईमान को, हमारे LIC को और हमारे कस्टमरों को, क्यों आपने आज पॉलिसी कर दी, कल को उसको क्लेम नहीं मिलेगा तो फिर कौन दोषी होगा? फिर वो कहेगा कि उन्होंने मेरा तो बीमा कर दिया, उन्होंने मेरे पापा का तो बीमा कर दिया, पर फैमिली को मिला नहीं। क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? तो कभी भी लालच में ना पड़ें दोस्तों, अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पे काम करें, लोगों का नीड जगाएं, उसकी ज़रूरत को जगाएं, उसकी शादी, उसकी पेंशन, उसके बच्चों की पढ़ाई, इसको ध्यान में रखते उसको प्लान सजेस्ट करें और सजेस्ट हो जाए, समझ ले तो उसका ज़रूर इंश्योरेंस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ आपकी सहानुभूति और प्यार मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।